चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन। हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन क्या है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मीन वैल्यू। चिल्ड्रन, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू एक ही बात होती है ना। मीन वैल्यू भी बोलते हैं इसको, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। आई एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आई ए से भी कर सकते हैं चिल्ड्रन इसको, है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू of alternating current. So this is the topic of the discussion today. So let us discuss this topic in detail. Okay children, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये चीज देखते हैं कि जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है चिल्ड्रन। तो आप कह सकते हो कि mean value of AC is that steady current which when passed through a circuit for half of the time period. डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना आपने। फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड will produces the same amount of charge as AC does, alternating current does, in the same circuit in the same time. चिल्ड्रन, तो थोड़ा सा पहले तो डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्या कहता है ये? कहता मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू वो वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की जो उतना ही चार्ज डेवलप करती है, जितना कि अल्टरनेटिंग करंट करता है उसी सर्किट में उतने ही टाइम में। ये इसकी डेफिनेशन है। थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए, आप ऐसा करिए, सबसे पहले जो एसी है वो कितना चार्ज किसी सर्किट में भेजता है, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। मैंने यहाँ पे बताया हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो देखिए, आप क्या है कि जो आपका एसी है चिल्ड्रन, उसको आप ले सकते हैं साइन फंक्शन भी ले सकते हैं, कोसाइन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसको साइन फंक्शन ले लिया चिल्ड्रन। अच्छा, आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि आई जो होता है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डी क्यू हो जाएगा आई इंटू डी टी। तो मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। चिल्ड्रन, यहाँ से आई की वैल्यू आप इसमें भर दो। तो अब देखो आपके पास आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी डी टी, है ना। अब आप चाहते हो कि कितना चार्ज भेजता है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये लो, मैंने इंटीग्रेट कर लिया। कितना, कहाँ से कहाँ तक? हाफ। पूरा टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो हाफ हो जाएगा आपका t/2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी डी टी। थोड़ा सा आप और इसको इंटीग्रेशन करेंगे चिल्ड्रन, तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास यहाँ पे जो आई नोड है, मैंने इसको बाहर लिख दिया। तो देखिए आपके पास आई नोड बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होती है। इस ओमेगा टी के नीचे डिफ्रेंसिएशन भी होती है चिल्ड्रन, ओमेगा, और आपने यहाँ पे लिमिट लगा देना 0 to t/2। तो ये आपके पास ये आ गया। इसको भी जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी माइनस आई नोड चिल्ड्रन, है ना। थोड़ा सोल्व करते हैं, देखो ओमेगा भी मैंने बाहर ले लिया। ये जो cos 2 पाई है इसको मैंने लिखा cos ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू। आपने पहले अपर लिमिट लेना फिर इसमें लोअर लिमिट ले लेना। तो चलो लोअर लिमिट लेते हैं, cos 0 आ गया, इसको इससे काट दो, 2 को 2 से काट दो। थोड़ा आप और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आई नोड ओवर ओमेगा आ गया। cos 180 माइनस 1 होता है चिल्ड्रन, ये भी 1 होता है, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 2 आई नोड अपॉन ओमेगा। चिल्ड्रन तो ओमेगा की वैल्यू मैं 2 पाई अपॉन टी लिख देता हूँ, ये लो। तो आपके पास यहाँ पे एसी कितना चार्ज किसी सर्किट में भेजता है, ध्यान दो, एसी कितना चार्ज किसी सर्किट में भेजता है हाफ टाइम पीरियड में, वो हमने निकाल लिया। अब थोड़ा सा आपने यहां ध्यान देना, हम यहां पे क्या करेंगे चिल्ड्रन कि हम बात करते हैं डेफिनेशन पे, कितना मीन वैल्यू या पीक वैल्यू, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो आपने यहां पे करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन तो चिल्ड्रन बाय डेफिनेशन चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो हमने इसको आई मेन लिखा, टाइम पीरियड आपने यहाँ पे टी बाई टू ले लिया। जब आप यहाँ पे आपने क्यू की वैल्यू निकाली, आप यहाँ पे भर दो इस वैल्यू को, तो आपके पास आ गया आई नोड टी अपॉन पाई आ गया चिल्ड्रन, और यहाँ पे आई एम इंटू टी बाई टू आ गया। इसको भी काट दो थोड़ा सा और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई मीन जो आपके पास आया 2 आई नोड आ गया और अपॉन आपका पाई आ गया। तो पाई की वैल्यू भी भर देता हूँ मैं यहाँ पर 22/7 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे 11 आ गया। तो आप कह सकते हो कि आई एम जो यहाँ पे आया 7/11 आई नोड आ गया। अब चिल्ड्रन अगर हम 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 66 आया, 4 आया, 0 लगा दिया, 3 33 आया, फिर आपका 7 आया। तो आपके पास लगभग आपके पास जो आई मीन आपके पास यहाँ पे आ रहा है चिल्ड्रन, वो आ रहा है 0.636 आई नोड के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपके पास यहाँ आई एम है वो 63.6% आई नोड के बराबर है। तो ये आपका रिलेशनशिप हुआ मीन या एवरेज वैल्यू का और पीक वैल्यू का। यानी कहने का मतलब ये हो गया चिल्ड्रन कि जो पीक वैल्यू या मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 63.6 होता है ना। ये रिलेशनशिप आपका ड्राइव कर दिया हमने। अच्छा, आपसे यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, अगर वो यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो आपने यहाँ पे ई ले लेना है ना, उसमें आपने आई की जगह ई, इसी तरीके से आप प्रोसीड करेंगे एंड यू विल गेट अ सिमिलर रिलेशनशिप चिल्ड्रन। यहाँ पे आएगा आई एम 63.6% ऑफ ई नोड। सो इस आर्टिकल को करने के बाद आपने इस वाली डेरिवेशन को खुद से ट्राई करना चिल्ड्रन, एंड यू विल, आई एम 100% श्योर कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि मीन वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ वो स्टडी करंट है जिसको किसी सर्किट से हाफ ऑफ द टाइम पीरियड में पास करें तो वो उतना ही चार्ज डेवलप करता है जितना कि एसी करता है उसी सर्किट में उतने ही टाइम में। वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव अंडरस्टूड इट, आई होप। थैंक यू।